हेलो, आप सभी कैसे हैं? मैं ललित शर्मा एजुकेशन अकेडमी बाय एल के शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल जो इंडियन ज्योग्राफी है। उसके 50 प्रीवियस क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने गए हैं ज्योग्राफी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पीलीभीत, दूसरा ऑप्शन है बहराइच, तीसरा ऑप्शन है लखीमपुर और चौथा ऑप्शन है हरदोई। आपके पास 5 सेकंड है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हरदोई जिला। जो हरदोई जिला है वो तराई क्षेत्र में नहीं आता है। जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग होता है, जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग होता है उसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो जो हरदोई जिला है वो उसके उत्तरी भाग में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो गया हरदोई। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात है, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश और तीसरा चौथा ऑप्शन असम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो भारत का बाघ राज्य से मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय पार्क है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय पार्क है, जिनमें से जो पांच है वो बाघ आरक्षित है। 11 में से जो 5 है वे आपके जो है आरक्षित है बाघ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? पहला ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में जो यूरोप है उसका जो पोलैंड देश है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, उससे भी तो इसका क्षेत्रफल है, जो महाराष्ट्र क्षेत्रफल है वो है 3,07,710 है। 3,07,710 है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, यूरोप का राष्ट्र पोलैंड के बराबर है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा किन्नौर, चौथा कुल्लू है। तो देखिए, जो किन्नौर जिला है हमारा वो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं उनमें से एक है किन्नौर। और इसकी सीमा, जो किन्नौर की सीमा लगती है वो तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा किन्नौर। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है किन्नौर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? ऑप्शन ए देहरादून, बी बेंगलोर, जो 3 ऑप्शन है हैदराबाद और 4 ऑप्शन है श्रीनगर। तो इसका आंसर बताइए, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। जो बेंगलोर को है वो सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो देखो, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि आपने अगर ज्योग्राफी क्लास देखी होगी मेरी, जो मैंने अपलोड कर रखी है, तो म्यांमार की ट्रिक मैंने बताया कि म्यांमार के साथ किस किस की सीमा लगती है। तो वो ट्रिक क्या थी? अरुण की मम्मी ने गाल पर मारा। अरुण की मम्मी ने गाल पर मारा। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, मैं से मणिपुर की लगती है, मम्मी मी से मिजोरम की लगती है, गाल पर नागालैंड की लगती है। तो देखो, उसमें मेघालय की सीमा नहीं लगती। तीनों में आगे नागालैंड, अरुणाचल की मम्मी ने, अरुण की मम्मी ने गाल पर मारा, मैं से बना मिजोरम, मणिपुर, मी से मिजोरम बना, गाल नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। कि मेघालय की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत है कि सीमा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, तो मैंने ट्रिक के माध्यम से उसमें ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा रखा है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एनएमडी का तात्पर्य क्या है? एनएमडी का तात्पर्य क्या है? तो एनएमडी से बनता है नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मौसम जो विज्ञान विभाग है इसकी स्थापना और कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कौन से राज्य में है? जवाहर सुरंग कौन से राज्य में? तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है। जो हमारी कौन से राज्य में जवाहर सुरंग? जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीन पहाड़ी, जो रायसीना पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी ऑप्शन ए है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं, वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया है, कन्याकुमारी की वह चट्टान जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जहां राष्ट्रपति भवन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जहां पर राष्ट्रपति का भवन स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, दूसरा है भारत अफगानिस्तान, और तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान पाकिस्तान है, और चौथे में अफगानिस्तान और तजाकिस्तान है। तो इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जुड़ते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान इससे जुड़ा होता है खैबर दर्रे से। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इससे जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? ऑप्शन ए है नाथुल्ला, जलेलपा, शिव किला और शेराब थंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव किला। सतलुज घाटी में कौन पड़ता है? शिव किला दर्रा पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सतलुज घाटी में कौन सा पड़ता है? शिव किला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंडमान निकोबार, जो हमारा निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, कवारती, माहे, आइजॉल। तो जो अंडमान निकोबार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पहले ही अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप हुआ करता था जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन अब लद्दाख का नाम आ गया कि लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट की बात करते हैं, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू तथा कश्मीर सॉरी और सीरिया। तो पंजशीर घाटी कहाँ है? पंजशीर घाटी पड़ती है आपकी अफगानिस्तान में। इसका आंसर हो जाएगा 2, अफगानिस्तान में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? जो कैलाश मानसरोवर है, जब हम उसकी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री को तिब्बत में प्रवेश करना होता है तो नाथुला दर्रा को पार करके ही को जाना होता है। 16 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। जो भारत का प्रथम सौर शहर है उसको आनंदपुर साहिब को कहा जाता है। सौर शहर आनंदपुर साहिब को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिणी और पूर्वी, 3 में है उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। कि ये अपना अर्थ होता है, ये विषुवत रेखा होती है, इससे ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ये पूर्वी देशांतर कहलाता है। भारत की स्थिति यहाँ है, इसमें उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी में। ये पूर्वी हो गया, ये उत्तरी हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? भारत में सबसे पुरानी है। ऑप्शन ए हिमालय, विंध्याचल, अरावली और सह्याद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है भारत में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट की बात करेंगे, 82 पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए है यह भारत का मानक समय निर्धारित करती है, यह भारत का मानक समय निर्धारित करती है, यह भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारत को पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र में विभाजित करता है, यह पूरी भारत में स्थानीय समय निर्धारित करने में सहायक होता है। तो इसका आंसर है कि यह भारत का मानक समय निर्धारित करता है। ऑप्शन 1, यह भारत का मानक समय निर्धारित करता है। 82 डिग्री भारत के 5 देशों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इसको भी हमने ज्योग्राफी क्लास में ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कौन कौन से भी राज्य हैं जिनसे गुजरती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें,
रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में है? रेड क्लिफ भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत चीन और भारत पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो इसका आंसर है देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम जो संस्थान है निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कहाँ? देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो म्यांमार है जो अंडमान निकोबार समूह के सबसे नजदीक पर जो पड़ता है उसमें म्यांमार पड़ता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके लिए। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव और लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे अधिक किसका है? अब लद्दाख का हो गया है। अब किसका हो गया है? लद्दाख का। अब दादर अंडमान निकोबार नहीं रहा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, लद्दाख हो गया है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन आपके पास असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो इसके मणिपुर के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। ये देखो जितने भी क्वेश्चन है ना सीमा से रिलेटेड, इसकी हमने जो ट्रिक क्लास पढ़ा रखी है ज्योग्राफी की, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल बारीकी से आप इस चीजें याद हो जाएंगी। तो अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो ऑप्शन में नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। मिजोरम से नहीं लगी है तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नहीं लगी हुई है। ये जितने भी है ना, जितने भी पड़ोसी देश हैं या जो राज्य है उनकी सीमा किससे नहीं लगी हुई है, हमने इसकी क्लास डाल रखी है, आप बिल्कुल जाकर उसको जरूर देखें, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता है, ऑप्शन बी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, कि चेन्नई ऐसा पहला शहर है जिसने नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर है विद्युत उत्पादन के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम सॉरी किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट का नाम इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के महापुरुष के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। उसका नाम क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सलतोरा पर्वतमाला हिमालय के काराकोरम का एक भाग है। ये जो सलतोरा पर्वतमाला है जो हिमालय का ही ये हिस्सा पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ती है? ये काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में कहाँ पर है? काराकोरम के। तो देखो ये विंध्याचल तो नीचे हो गया, पश्चिम घाट अलग हो गया, लद्दाख में तो ये काराकोरम पर्वतमाला ही भी तो इसका भाग है। तो कहा किसके रूप में है? काराकोरम के। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अरावली। तेलंगाना जो उच्च भूमि है तो अरावली उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सॉरी, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागाग किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो भारत में सबसे पहला जो निर्मित सिनागाग है वो किस में है? केरल में पड़ता है, जो केरल के कोच्चि में स्थापित किया गया था। जो सिनागाग होता क्या है? बात यह है, अब सिनागाग होता क्या है? सिनागाग होता है यहूदियों का धर्म स्थल होता है, जो यहूदी होते हैं जहां पर अपनी भी पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर प्रार्थना का एक बहुत बड़ा हॉल होता है यहूदियों के लिए सिनागाग। तो कहां पर बना था? केरल में बना था। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप।
नेक्स्ट की बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। असम, सिलवासा, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिसपुर, सिक्किम और कवारती, इनका आपको सही मैच मिलान करना है। तो असम का क्या हो जाएगा, दिसपुर, असम का दिसपुर हो जाएगा, दादर नगर हवेली का सिलवासा हो जाएगा, और लक्षद्वीप का कवरती हो जाएगा, और सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पवन द्वारा अपर्दन है, जल द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा निक्षेपण, जल द्वारा निक्षेपण। देखो बालू के टीले बनाने की बात हो रही है, तो टीला कब बनता है, निक्षेपण से, पवन द्वारा निक्षेपण से। निक्षेपण में क्या होता है, कोई भी नई चीज बनती है, अपर्दन में चीज घटती है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, पवन द्वारा निक्षेपण। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र है, महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, गुजरात में है। अंकलेश्वर और कलोल काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आप इनको बिल्कुल ध्यान रखें, बार बार इसको देखें। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, जुरासिक लैंड का, अग्रालैंड का, आर्यावर्त का, गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नागा खासी गारो पहाड़ियां स्थित है, आपको बताना नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है। तो कहां पर है ये, पूर्वांचल पर्वतमाला में पड़ती है, ये मेघालय में पड़ती है, पूर्वांचल पर्वतमाला में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखो देहरादून उत्तर प्रदेश, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा 1 कि ये जोड़ा ठीक नहीं है। शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, ये तीनों ठीक है, और तो गलत अपना आंसर क्या हो गया, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानियोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज। तो पीर पंजाल जो है वो भारत में स्थित है, पीर पंजाल जो है। अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है, ये आपको बता दूं मैं, ये म्यांमार में स्थित है। जो आपकी साल्ट रेंज वो पाकिस्तान में है, सुलेमान भी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। जो साल्ट रेंज पाकिस्तान में है और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, पीर पंजाल आपका इंडिया में है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन कॉमेट, कनकुल, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो जो नंगा पर्वत है वो सबसे ऊंचा है दिए गए ऑप्शन में से, जिसकी जो शिखर की ऊंचाई है 8,125 किलोमीटर है, 8,125 मीटर है, 8,125 मीटर। नंगा पर्वत दिए गए ऑप्शनों में से सबसे ऊंचाई पर इसका शिखर है। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू और कश्मीर में। तो नाथुला जो है वो सिक्किम में है। नाथुला कहां पर पड़ता है, कौन सी सीमा पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, भारतीय सीमा पर, सिक्किम में। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा सबसे बड़ा देश है, कौन से स्थान पर? तो भारत का रैंक 7वें नंबर पर है। मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, जो टॉप 7 देश है, रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। आप इस ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी क्लास में जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, केरल की मौन घाटी। केरल की मौन घाटी भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, में महंगी इमारत लकड़ी के पेड़ है, पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, में पादपों प्राणी दुर्लभ प्रजातियां है। तो केरल की मौन घाटी में क्या होता है? पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आदर्श स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम और माशिन राम। तो इसका कौन सा आ जाएगा? माशिन राम आ जाएगा, कि जो माशिन राम है वो सबसे आदर है, जहां पर सबसे अधिक वर्षा, माशिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वालतोरा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में और एल्पस में। तो जो ये अपना पड़ता है, ये पड़ता है
पामीर के पठार में। नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है उनमें से किसमें कौन सा नहीं आता है? तो पानीपत आता है, रोहतक, खुर्जा और ये मथुरा नहीं आता। दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मथुरा हो जाएगा, जो नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल तो ये पड़ता है, मैकाल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इस तरह से हमने ज्योग्राफी, जो भारत की ज्योग्राफी थी, भारत का भूगोल, उसके हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो प्रीवियस ईयर है। और ये सीरीज बिल्कुल चलती रहेगी, बिल्कुल कंप्लीट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।